जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आप लोगों को पास पेपर क्रैमिंग करने के बजाय टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। अब मैंने उन टॉपिक्स को डिफाइन किया है, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, प्री पार्टीशन हिस्ट्री एंड पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। मैंने इसको प्री पाकिस्तान एंड पोस्ट पाकिस्तान लिख दिया। तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री में होता क्या है? प्री पार्टीशन हिस्ट्री वैसे कंसिडर की जाती है 712 से ऑनवर्ड 1857 तक, मगर ये 712 से पीछे भी काफ़ी सारी होती है। मतलब आपको यहाँ पे मुस्लिम हिस्ट्री भी इसके अंदर ऐड कर लेनी चाहिए। अब उसका करना क्या है? आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपने पढ़नी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मतलब आप पहुँच जाएंगे 570 एडी में। हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद के दरमियान जितने भी प्रॉफिट्स हैं, हज़रत नूह है, हज़रत इदरीस हैं, हज़रत इब्राहीम है, फिर उनके दो बेटे इस्माइल इसहाक, और फिर ऑनवर्ड ये सीक्वेंस चलती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो वो सारे प्रॉफिट्स को आपको पता हो कि उनके टाइटल्स क्या हैं, उनके पास मिरेकल्स कौन थे, कौन कौन से थे, और उनकी जो कौम थी वो कितने बूतों की पूजा करती थी, और उन पे अजाब किस तरह के आए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रॉफिट्स की जो वाइफ्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हैं, मतलब सबकी नहीं, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 570 में मैंने आपको पहुंचा दिया, 570 एडी में। फिर 610 में हमारे नबी को मिल जाती है नबूवत। अब हज़रत असलम का जो पूरा जो लाइफ है ना वो आपने पढ़नी है। मतलब 570 ले के 610 तक। उसके बाद तो फिर मेजर इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं ना नबूवत के बाद। लेकिन उस जो पिछला वाला इरा है ना उसमें भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। मतलब शादी कब हुई आपकी, उसके अलावा जब 2 साल कितने साल के हुए तो आपकी वालिदा चली गई दुनिया से, फिर दादा चले गए तो कब गए, कितने साल के थे, और इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस करता है। उसके अलावा 606 का भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बैटल ऑफ फजर का, फजार जिसे बोलते हैं, उसका पूछ रहा होता है वो आपसे। तो इस तरह के वो क्वेश्चन कर रहा है, तो इन डेप्थ आपने वो पढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद 610 में नबूवत मिल गई है, और 610 से 613 तक खुफिया ये करते हैं, छुप के तबलीग की जाती है, इस्लाम की ओपनली नहीं की जाती। फिर 613 से ओपनली की जाती है तबलीग। और फिर 622 में हिजरत हो जाती है। हिजरत के बाद मेजर इवेंट जो स्टार्ट होते हैं ना, वो कौन से स्टार्ट होते हैं? वो गज़वात स्टार्ट हो जाते हैं। यकम हिजरी, 2 हिजरी, 3 में है, फिर 5 में है, फिर 7 में है, 8 में है, फिर 9 में आखिरी जो है गज़वा तबूक। फिर 632 में हमारे नबी चले जाते हैं दुनिया से। 632 से फिर स्टार्ट हो जाती है खिलाफत राशिदा, जिसे कहा जाता है, जो कि 30 साल पे मुहित है, जिसका 30 साल है टेन्योर टोटल। अब 632 से 634 हज़रत अबू बकर रहते हैं, जिनका ताल्लुक बनु तमीम से था। 634 से 644 हज़रत उमर, जिनका ताल्लुक बनु आदि से था। और 644 से 656 हज़रत उस्मान, जिनका ताल्लुक बनु उमैया से था। एंड लास्ट पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनका ताल्लुक है बनु हाशिम से, और उनका टेन्योर है 6562 661। अब 661 के बाद दो यहाँ पे आपको मेजर आपको मिल जाएंगे इस्लाम में खिलाफतें। पहली है उमैयाद कैलिफेट, खिलाफत उमैया, और दूसरी है खिलाफत अब्बासी या अब्बासिद कैलिफेट। अब जो पहली है वो बनु उमैया की है, वो बनु उमैयाद कैलिफेट है, वो आपकी स्टार्ट होती है 661 से, ऑनवर्ड चलती है वो 750 में फिर होती है बैटल ऑफ ज़ोब, जिसमें फिर अब्बासिद कैलिफेट आप लोगों की आ जाती है। हो गया। उसके बाद फिर एक छोटा सा टेनोर जाता है जिसमें कोई खिलाफत नहीं है इस्लाम की, और फिर 1299 में खिलाफत उस्मानिया आती है, आपकी ओटोमन एम्पायर। जो अर्तुगरुल आपने देखा है वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। 1299 से 12 ऑनवर्ड फिर वो चलती है 1924 तक। अब ये 1924 और 1299 के दरमियान में बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है? अब वो जो अलग से जो सल्तनतें दिल्ली चली हैं वो भी आपने याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस पेपर में उसने, कि कौन सा ऐसे बादशाह था जिसकी इन्वेजन से इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पड़ी थी सब कॉन्टिनेंट में? तो वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसने सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अभी ये इस्लामी हुकूमत मतलब कैसे पड़ी थी यहाँ पे? तो उसका मेजर रीज़न ये है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो लास्ट रूलर है, हिंदू रूलर सब कॉन्टिनेंट का। उसके बाद कोई हिंदू रूलर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। ठीक है, मतलब जिसकी इतनी टेरिटरी पे हुकूमत हो। छोटी सी एक माइनर टेरिटरी में हो सकती है, लेकिन आपके सब कॉर्डिनेट में नहीं थी उसकी। अब फिर 1206 से शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक, या जिसे स्लेव डायनास्टी बोलते हैं, जिसके पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 से वो चलती है 1290 तक। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी साहब जिसमें है।
तो 1290 से 1320 तक ये चलती है। 1320 से ऑनवर्ड पे चलती है 1414 तक तुगलक डायनास्टी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं और फिर और भी ऑनवर्ड काफ़ी सारे हैं, वो अगर डिटेल में पढ़े तो। फिर 1414 से चलती है आपकी ये आ जाती है आपकी 1451 में। ये टेन्योर में कौन है, वो सादात डायनास्टी या सैयद डायनास्टी जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है 1451 से ऑनवर्ड 1520 तक लोधी डायनास्टी, जिसके आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी हैं। और 1526 से जो मेजर इरा आता है 331 साल का, वो मुग़ल के पास हुकूमत रही है 1526 से ऑनवर्ड 1857 तक। अब इसके दरमियान में सारे रूलर्स हैं, ये कब पैदा हुए हैं, कब इनके डेथ हुई है, इन्होंने कौन से अपने बारे में लिखे हैं, जैसे तुर्क बाबरी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, एक तुर्क जहांगीरी के बारे में आया हुआ था। उर्दू का वर्ड सबसे पहले किस बुक में यूज़ हुआ था? अब ये सोचने वाली बात है कि किस बुक में यूज़ हो सकता है। अब उर्दू का जो वर्ड है ये दक्कन के जो दफ्तर उसमें राइज किया गया था, किसके दौर में, जहांगीर के दौर में, ऑलमोस्ट शाहजहाँ के दौर में आगे हुआ, लेकिन जहांगीर के दौर में उर्दू का वर्ड स्टार्ट हो गया था। तो ये तो उसके जहांगीरी, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर था। तो उस टर्नओवर में डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर आपके पास सारे ये रूलर सीक्वेंस में आपको पता हो, औरंगज़ेब तक तो लाजमी आपको पता हो 707 तक। फिर दरमियान में जो एक दो सूफी बुज़ुर्ग भी गुजरे हैं उनका भी पता हो, शेख अहमद सरिंदी का, हाजी बाकी बिल्ला का पता हो आपको। फिर दीन इलाही के ख़िलाफ़ कौन खड़ा हुआ था, प्रैक्टिकली कौन खड़ा हुआ था, सबसे पहले किसने अपोज़ किया था दीन इलाही को, ये आपको चीज़ें पता हों। फिर आपके पास औरंगज़ेब का इरा है, वो भी आपको काफ़ी डेप्थ में पता होना चाहिए। उसके बाद औरंगज़ेब का जो भाई था उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हुमायूं के भाई के बारे में पता होना चाहिए, जो कामरान बारादारी है। उसके अलावा चबुर्जी है, ये क्या है, किसकी है, तो इस तरह ये चीज़ें हमको पता हो। अब फिर उसके बाद आपकी 1857 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है आपकी स्ट्रगल, ठीक है ना। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आपकी जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है हमारे लीडर्स की। उसमें जो की रूल है, जो की रोल है आपका, वो सर सैयद का है। सर सैयद को अपनी इन डेप्थ पढ़ना है, क्या उनके स्कूल्स कौन से थे, उन्होंने सोसाइटीज़ कौन सी बनाई। फिर उसके बाद जो सोसाइटीज़ वगैरह बनाई या कुछ भी उन्होंने बनाया, उनके प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। जैसे विकारउल मुल्क का क्वेश्चन आया था लास्ट डेज में कि कब बने थे विकारउल मुल्क, अलीगढ़ जो एसोसिएशन थे उसके प्रेसिडेंट कब बने थे ये, तो इस तरह से आपको पता हो। अब उसने थर्ड पूछ लिया डायरेक्ट, बल्कि उसने फोर्थ पूछा। पहले पे उसके बने थे सर सैयद खुद थे, सेकंड पे हकीम अजमल बने थे, थर्ड पे मोहसिन मुल्क, और फोर्थ पे बने थे विकारउल मुल्क। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए इनका। उसके बाद अगर बात की जाए तो मुस्लिम कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, फिर वो जो शुद्धि और संगठन के नाम से दो तहरीकें चली हैं, फिर सत्याग्रह कब हुई, फिर पार्टीशन बंगाल के बाद कौन सी मूवमेंट चलाई गई, फिर खिलाफत पे आ जाएं तो खिलाफत के पहला सेक्रेटरी कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, खिलाफत कितना अर्सा चली, इसके ख़त्म होने का ऐलान किसने किया, ख़त्म होने की वजह क्या बनी। उसके बाद कानपुर का जो मॉस्क वाक़या है, फिर जलियांवाला बाग का वाक़या है, रोलेट एक्ट है आपका। तो इस तरह से फिर सीक्वेंस में फिर ये आपके जो वार्सराय चले आ रहे हैं इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो मतलब आपको इन डेप्थ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर कैद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, उसके बाद क्या कुछ होता रहा, कैद आज़म में जो टॉक्स हुई हैं, आपके जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उनमें कौन कौन शरीक था और उनका एजेंडा क्या था, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, थर्ड के बाद ही इलेक्शन क्यों हुए, पहले के बाद क्यों नहीं हुए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछता है आजकल इन डेप्थ। देन किसी तरह आपका पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद ये हुआ कि आपके पूछेगा पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये गवर्नर जनरल कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, पहले कैबिनेट में लोग कितने थे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। फिर आपको सीक्वेंस में प्रेसिडेंट पता हो सारे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे प्रेसिडेंट पूछ रहा है। फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पता हो 1973 का, इसके अमेंडमेंट के बारे में वो लगा हुआ है सीक्वेंस है। एक पेपर में उसने 18 पूछी, फिर 19 पूछी, फिर 20 पे आया, वो 21 पे आ चुका है। अब हो सकता है नेक्स्ट पेपर में 22 के बारे में पूछे वो। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। और आपको प्राइम मिनिस्टर सीक्वेंस से पता हो, और आपको आपके जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका सीक्वेंस से पता हो, हाई कोर्ट के जो हैं लाहौर के, पंजाब के ख़ास तौर पे, क्योंकि पीपीएससी यानी पंजाब पे फोकस करता है, तो पंजाब के आपको सारे पता हों शुरू से। फिर आपके स्पीकर्स का पता हो, आपके पहले का, दूसरे का, एंड ऑनवर्ड जितने अब चल रहा है जो, उसका पता हो आपको।
स्टेट बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए जियोग्राफी की, तो आइसलैंड्स पूछ रहा है आपसे, सी पोर्ट्स एंड माउंटेन्स, पासेस, बाउंड्री लाइन्स। उसके बाद माउंटेन्स अगेन लेके माउंटेन्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो K2 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, नांगा पर्वत। अच्छा, ये दो के बारे में पूछ चुके हैं, अब वो आने वाला है जो हमारे पास 3 पीक मौजूद हैं, G1 ब्रॉड पीक एंड G2, गैशेम्बरम 1 ब्रॉड पीक एंड गैशेम्बरम 2, के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ल्ड की टॉप 14 जो 8000 अबव पीक्स हैं उनमें से 5 हमारे पास है, पाकिस्तान के पास, ठीक है ना। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे K2 है हमारे पास, देन नांगा पर्वत है, फिर हमारे पास G1 है जिसे गैशेम्बरम 1 कहते हैं, देन हमारे पास ब्रॉड पीक है, एंड देन G2 गैशेम्बरम 2 जिसे कहा जाता है। फिर वाटरफॉल्स एंड लेक्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पूछ सकते हैं। जैसे हमारा एशिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है, एंड लोएस्ट पॉइंट हमारा डेड सी है। वर्ल्ड बेसिक जियोग्राफी में आपसे जीके में पूछ सकता है। एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इंटरनेशनल डेज काफ़ी पूछ रहा है आजकल। फिर न्यूक्लियर ट्रिटीज़ के बारे में प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था एनपीटी के बारे में, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। सीटीबीटी के बारे में, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी एंड पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी पीटीबीटी, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ था, यूएन के जो कैलेंडर है उसमें 5 जून को क्या डे होता है, क्या डे मनाया जाता है, तो इन्वायरमेंटल का डे मनाया जाता है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यूएन, यूएनएसएफ, डब्ल्यूटीओ का भी क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस पेपर में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीओ और एमएनसी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आईसीजी इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, आईसीजी लिखना था ये। सीटो सेंटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे आजकल। द नेटो एंड एयू, नेटो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी एग्जिट हुआ है अफगानिस्तान से, और 3 हॉट टॉपिक्स भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। एक जो नगोरो करबाखा रीजन का इशू हुआ था, अजरबैजान आर्मीनिया का, देन फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू चला रहा है, एंड देन नेक्स्ट पे ये अफगानिस्तान का जो अभी रिसेंटली हुआ है। उसके बाद पैक्ट्स के बारे में पूछ सकता है आपसे, पैक्ट्स पे नहीं आया लेकिन पूछ सकता है। वार्सा पैक्ट कब हुआ था, पेरिस पैक्ट कब हुआ था, जिनीवा कार्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। इंग्लिश में वो प्रपोजिशन पूछ रहा है, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव एंड फॉरेन फ्रेजेस पे नहीं आया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट पे वो है, लेकिन फॉरेन फ्रेजेस पे जल्द ही वो आ जाएगा। उसके अलावा आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवर्ब वगैरह से, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको ये चीज़ें देख लेनी है। एवरीडे साइंस में यूनिवर्स सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। और आपके ह्यूमन स्ट्रक्चर, मतलब आपकी एवरीडे साइंस से क्वेश्चन जो ह्यूमन स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं, बोन्स हैं, आपकी मसल्स हैं, इनसे वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ग्लैंड से पूछ रहा है आपके। फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिकेट, हॉकी एंड ओलंपिक्स स्पोर्ट्स, इसमें जितने भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं अभी, क्योंकि ओलंपिक्स हुई थी टोक्यो में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आईओसी है और फीफा है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वो। बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ में गज़वात हैं, प्रॉफिट्स, देयर टाइटल एंड मिरेकल्स, पिलर ऑफ इस्लाम, अदर रिलीजन्स, देयर बुक्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब अदर रिलीजन में देख लें हम कि इस्लाम के बारे में तो क्वेश्चन कर ही रहा है वो, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आगे पेपर्स में। फिर जुदाइज़म से पूछेगा, बुद्धिज़्म पूछेगा आपसे, और ताओइज़्म है जो चाइना में एक रिलीजन फॉलो होता है, कन्फ्यूशियज़म जिसे बोला जाता है, जिसकी जो एक बुक है उनकी सेक्रेट बुक, वो है लोनफू एंड द एनालिटिक्स के नाम से जो बुक्स है। उसके अलावा बुद्धा है, गौतम बुद्धा, उन जो बुद्धा को फॉलो करते हैं वो जो सेक्रेट प्लेस है उनकी जहाँ वो जाते हैं उसे स्टूपा बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैथ की बात की जाए तो परसेंटेज, एज कैलकुलेशन, टाइम इन वर्क, सीरीज एंड रेशो, टॉपिक वही है, इन डेप्थ जा रहा है आपको भी। आप क्योंकि आप एक स्टेप तो आप आ चुके हो, इनको कवर कर चुके हो, बस ये है कि आपको इनको डिफ़िकल्टी लेवल को चेज़ करना है। आपको जितना डिफ़िकल्ट वो कर रहा है आप उसको एक्सेस करो, आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दो, ठीक है। तो टोटल ये आपका सिनेरियो है जो आपको तैयार करना है।